नमस्कार दोस्तों। यह आज हम लोग जोगीमारा गुफा के बारे में पढ़ेंगे जो यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी और बीपीएससी टीआरई 4 केवीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण नोट है मेरा। आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे अगर आप कला की तैयारी कर रहे हैं तो। और यह जो नोट्स है यह मैं कई जगह के किताबों का स्टडी करके बनाया हूँ, तो बहुत ही बढ़िया नोट्स है आपके लिए। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जोगीमारा गुफा का इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु क्या है, क्वेश्चन में कैसे प्रश्न आते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड। तो पहले तो जोगीमारा गुफा किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक। और सरगुजा जिला बोले या सरगुजा रियासत बोले, इसका संबंध किससे है, तो जोगीमारा गुफा से है। और इस जोगीमारा गुफा का जो समय है 300 ईसा पूर्व यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी यह मौर्यकालीन गुफा है, क्योंकि मौर्य का भी पीरियड 300 ईसा पूर्व के लगभग ही है। अच्छा, जोगीमारा गुफा को और भी नाम से जाना जाता है उस समय में, जैसे इसे 10वीं शताब्दी में डंडोर कहा जाता था। जो छत्तीसगढ़ में जो जोगीमारा गुफा है उसको 10वीं शताब्दी में डंडोर के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि किस गुफा को डंडोर के नाम से जाना जाता है, या फिर जोगीमारा गुफा को 10वीं शताब्दी में और किस नाम से जाना जाता है, तो यह प्रश्न बन सकता है। और इसको जो रामायण काल में, इसे रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, यानी झारखंड के नाम से भी जाना जाता था। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर एग्जाम में आप जोगीमारा गुफा के बारे में अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन ये जो पॉइंट हम लिखे हैं इसको इग्नोर करेंगे तो कभी न कभी यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये उससे रिलेटेड वर्ड है और इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि इसको 10वीं शताब्दी में डंडोर कहा जाता था, रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। तो पूछ सकता है किस गुफा को रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, तो वह जोगीमारा गुफा है। भौगोलिक स्थिति इसका देखें तो यह अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। तो यह पूछेगा कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, तो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और कालखंड अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो इसका कालखंड है जोगीमारा गुफा का, यह मौर्यकालीन मौर्यकालीन के समकालीन है, मौर्यकाल के समकालीन है। गुफा के प्रकार कि जोगीमारा में कितनी गुफाएं हैं, कितने प्रकार की गुफाएं हैं, तो जोगीमारा में कुल 2 गुफाएं हैं। इसका ख्याल रखिए, जैसे आप लोगों को याद है कि अजंता में 30 है, एलोरा में 34 है, बदामी में 4 है। तो इस तरह याद है, तो इसलिए आपको हमको लगता है कि जोगीमारा को आप लोग इग्नोर करते हो। जोगीमारा में 2 गुफाएं हैं, एक सीता बोंगरा या सीता बेंगा, जो एक प्रेक्षागार, थिएटर या नाट्यशाला थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रेक्षागार का संबंध किस गुफा से है, या नाट्यशाला किस गुफा से संबंधित है, थिएटर किस गुफा से संबंधित है। तो ये प्रश्न बन सकता है। तो जो जोगीमारा में 2 गुफाएं, पहले तो सीता बोंगरा या सीता बेंगा जो एक प्रेक्षागार या नाट्यशाला थी। दूसरा क्या, जोगीमारा गुफा। दूसरा गुफा का नाम क्या है, जोगीमारा गुफा। तो इससे पहले देवदासी का निवास स्थान समझा जाता था। किसको, जोगीमारा को। जोगीमारा गुफा जो है इसको पहले देवदासी का निवास स्थान समझा जाता था, परंतु अभिलेखों के अनुसार यह वरुण देवता का मंदिर था। और इस पर किस धर्म का प्रभाव है, तो जैन धर्म का प्रभाव है। तो ये पूछ सकता है कि जोगीमारा किस देवता का मंदिर है, तो वरुण देवता का मंदिर है। इस पे किस धर्म का प्रभाव है, तो जैन धर्म का प्रभाव है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला इसका जो पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्य, देवदासी का नाम, जो जोगीमारा में देवदासी रहती थी उसका क्या नाम था, तो सुतनुका नामक देवदासी रहती थी। वरुण देवता की सेवा में सुतनुका नामक देवदासी
रहती थी। जोगीमारा गुफा की जो बात कर रहे हैं, तो ये पूछ सकता है कि सुतनुका देवदासी का संबंध किस गुफा से है, तो जोगीमारा। और जोगीमारा गुफा में किस देवता से रिलेटेड है, किस देवता का मंदिर था, तो वरुण देवता का मंदिर था। फिर प्रेम संबंध, कुछ इसके जो तथ्य हैं कि सुतनुका नामक देवदासी देवदीन पर प्रेमासक्त आकर्षित थी। तो इसमें यह प्रश्न बनेगा कि सुतनुका और देवदीन का संबंध किस गुफा से है, तो वह जोगीमारा गुफा से है। भगवान राम से संबंध, श्री राम ने वनवास के कुछ वर्ष रामगढ़ या जोगीमारा की पहाड़ी पर बिताए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। जोगीमारा की माप और चित्रकला, तो जोगीमारा गुफा का माप भी पूछ सकता, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 10 गुणे 6 फीट इसका माप है। तो या तो लंबाई पूछ सकता है, ऊंचाई पूछ सकता है, या चौड़ाई भी पूछ सकता है। तो यह इसका माप है 10 गुणे 6 फुट। चित्रों का स्थान, जोगीमारा के चित्र गुफा के छत पर बने, तो पूछ सकता है कि जोगीमारा की जो गुफा है कहाँ पर बने हैं, तो उसके छत पर बने हैं। चित्रों की साम्यता, जोगीमारा के चित्र सांची और बहरौत की मूर्तिकला के सामने रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस गुफा के चित्र सांची और बहरौत की मूर्तिकला से सामने रखते हैं, तो जोगीमारा गुफा का। इतिहासकारों के मत, ब्लॉक के अनुसार इस गुफा के लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मतलब किसने कहा कि जोगीमारा गुफा के जो चित्र लेख वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, तो ब्लॉक के अनुसार है। और ब्लॉक के अनुसार ये कि जोगीमारा गुफा पर यूनानी प्रभाव है। जैन धर्म से संबंध, राय कृष्णदास ने जोगीमारा गुफा को जैन धर्म से संबंधित माना। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जोगीमारा गुफा को जैन धर्म से संबंधित किसने कहा या माना है, तो वह राय कृष्णदास। जोगीमारा गुफा के चित्रों का विभाजन, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य, अध्ययनकर्ता सन 1914 ईस्वी में आशित कुमार हालदर तथा क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा का अध्ययन किया। चित्रों की संख्या, उन्होंने यहाँ से प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का अध्ययन किया। तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आशित कुमार ने जोगीमारा में कितने चित्रों को खंडों का अध्ययन किया है, तो वह 7 है। अब जो 7 खंड है, उस खंड में कुछ इम्पॉर्टेंट चित्र हैं, तो उसको हमने नोट में अपने बनाया और यहाँ पे टाइप करवाया है। तो प्रथम खंड में जो है, एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है, बाईं ओर, उस पुरुष के बाईं ओर नर्तकियों और संगीतज्ञ हैं, दूसरी ओर हाथी का जुलूस है। इसमें मछलीनुमा आकृति या मगरमच्छ हो सकता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। तो ये प्रथम खंड के अंतर्गत चित्र बने हैं। दूसरा खंड है, एक पतझड़ वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम वार्तालाप कर रही हैं। दूसरे खंड में एक पतझड़ वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं। फिर तीसरा खंड है, बाग का दृश्य, जहां लाल रंग की कुमुदिनी के पुष्प पर युगल नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। तो ये पूछ सकता है युगल नृत्य किस गुफा से संबंधित है। युगल नृत्य का जो चित्र किस में बना, तो जोगीमारा गुफा है, जो लाल रंग से बने हैं। चतुर्थ में एक व्यक्ति के सिर पर चोंच बनाई गई है। तो ये पूछ सकता है कि व्यक्ति के सिर पर चोंच बनाए गए चित्र किस गुफा में चित्रित है, तो वह जोगीमारा होगा। पंचम खंड, नृत्य में मग्न स्त्री नर्तकी, और इसके चारों ओर गायन वादन में व्यस्त मानव कृतियाँ बनाई गई हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। छठा खंड है, रथ जैसा चैत्य अंकित है। सातवां खंड है, ग्रीक रथों के समान भवन बना है। इसमें इसके साथ ही मछलियाँ, मकर और तथा अन्य वस्तुओं का अंकन हुआ है। जोगीमारा चित्रों की विशेषताएं, अजंता एवं अन्य कला से तुलना। गुफा परंपरा की शुरुआत, अजंता की गुफा परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत जोगीमारा गुफा से मानी जाती है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि अजंता की गुफा परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत किस गुफा को माना जाता है, या किस गुफा को कहते हैं, तो जोगीमारा गुफा को कहते हैं।
अजंता से समानता, जोगीमारा के चित्र अजंता की आरंभिक गुफा के चित्रों के समान है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो भी यहाँ पर मेरे नोट्स में है। अगला पॉइंट है बौनी आकृतियाँ। जोगीमारा के चित्रों में दिखाई देने वाली बौनी छोटी आकृतियाँ सांची एवं भरौत की मूर्तिकला से मिलती हैं। रंगों का प्रयोग। प्रमुख रंग जोगीमारा में मुख्य रूप से सफ़ेद, खड़िया, हिरौजी लाल, काले, हरे रंग का प्रयोग हुआ है। विशेष रंग इसमें कहीं कहीं पर पीला रंग भी प्रयुक्त हुआ है। निर्माण तकनीक और शैली। संयोजन का नियम। इन चित्रों के संयोजन में समुख नियम का निर्वाह किया गया है, यानी इसमें जो मुद्रा हो समुख मुद्रा का प्रयोग किया गया जोगीमारा गुफा में। चित्रों की पृष्ठभूमि। वर्तमान चित्र सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाया गया है। रेखांकन। इन चित्रों पर काले रंग की रेखाओं से बाहरी रेखांकन किया गया है। तो मेरे समझ से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें, तैयारी करें, नोट्स बनाएं।